इसके थ्रू आई थिंक सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी लोगों में। एंड आई थिंक जो वुमेन्स है वो ज़्यादा खुल करके अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगी, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा। एंड बीइंग अ फीमेल आपको बहुत सेफ्टी मिलेगा। बहुत सारे बसेस में अभी भी एकदम कॉम्पैक्ट करके लोग भरे रहते हैं, बहुत सारे फिजिकल हरासमेंट के भी केसेस आते रहते हैं। ये 24/7 का अवेलेबिलिटी रहना चाहिए, बिकॉज देयर आर मेनी वीमेन हु वर्क लेट नाइट। सेफ्टी तो बहुत होगी, क्योंकि अगर मेल कंडक्टर्स होते हैं या मेल बसेस में मेल्स घुस के दे टच हरास सब होते हैं, वेदर इट बी मेल और फीमेल, मोस्टली फीमेल्स के साथ हर रोज़ होते हैं ये सब चीज़ें, इवन ऑटो में आने जाने में। तो पिंक बस से सेफ्टी तो बहुत होगी। तो उनके सेफ्टी के लिए अगर ये है तो थोड़ा सा टाइम और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऑफिस में लेट हो जाता है या फिर कहीं पार्टी में ही अगर हम लोग गए हैं तो वहाँ से आने में लेट हो जा रहा है। तो अगर ये फीमेल सेफ्टी के लिए तो थोड़ा टाइम और एक्सटेंड करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं श्रुति आपके साथ। देखिए, बिहार में महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा देखते हुए बिहार सरकार ने पिंक बस की योजना शुरू की है। तो आइए जानते हैं महिलाओं से कि ये उनके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या बेनिफिशियल हो सकता है और कितना उन्हें सुविधा मिल सकती है इस बस से। आपको बता दें कि इसका प्राइस जो होगा 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक है और इसकी टाइमिंग जो है सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक है। तो चलिए बात करते हैं। आप बताइए कि इससे समाज में क्या चेंजेस आएंगे। बेसिकली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, जो क्योंकि इसके थ्रू आई थिंक सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी लोगों में। एंड आई थिंक जो वुमेन्स है वो ज़्यादा खुल करके अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगी, अपना काम कर पाएंगी और काफ़ी फ्री फील करेंगी अब वो, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे बेनिफिट के लिए ही किया गया है, दैट वी फील फ्री एंड फील फ्री टू वर्क एंड मूव अराउंड। तो पिंक बस में जो कंडक्टर है वो भी महिला है और जो ड्राइवर है वो भी महिला है। तो इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा और इससे क्या चेंजेस आएगा? चेंजेस आएगा, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा। एंड बीइंग अ फीमेल आपको बहुत सेफ्टी मिलेगा, लाइक नोइंग दैट योर कंडक्टर एंड बस ड्राइवर आर फीमेल्स। एंड बहुत टाइम होता है कि अभी भी आप बसेस देखिएगा सारे रूट में चलते हैं, बहुत सारे बस होते हैं कि आपको जगह मिल रही है, लाइक उतना नहीं होता है, बट बहुत सारे बसेस में अभी भी एकदम कॉम्पैक्ट करके लोग भरे रहते हैं, बहुत सारे फिजिकल हरासमेंट के भी केसेस आते रहते हैं। सो this pink bus initiative can also bring a sense of security within a woman, within a society. तो इसकी जो टाइमिंग है सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अगर सुबह से 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ये बहुत अच्छा टाइमिंग है। जैसे बहुत लड़कियों को जैसे बोला जाता है घर से निकलने वक्त में कि 7-8 बजे तक घर वापस आ जाना, और अगर उस टाइम में अगर सबको सिक्योरिटी मिल रहा है, अच्छे से वो अच्छे से अपना काम करके और अच्छे से अब सुरक्षित अपने घर पे पहुंच जा रही हैं, तो ये बहुत अच्छा इस बार मतलब इनिशिएटिव लिया गया है सरकार द्वारा। देखिए, पिंक बस की टाइमिंग जो है वो सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक दी गई है। तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से ये 24/7 का अवेलेबिलिटी रहना चाहिए, बिकॉज देयर आर मेनी वीमेन हु वर्क लेट नाइट्स, एंड जैसे कॉल सेंटर्स हो गए, एंड अभी बहुत सारा ऐसा कंपनी हो गया जो नाइट शिफ्ट्स देता है वीमेन को। तो आई थिंक बहुत सारी फैमिलीज में बहुत सारे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं अपनी whoever the women they have in their lives. तो I also believe that कि 24/7 का सर्विस होना चाहिए, ताकि women भी काफ़ी सेफ फील करे और उनका जो फैमिली है वो भी उनको encourage करे कि हाँ चलो ठीक है, now you can go to your work, and public transport भी अब safe है, because not everybody can afford private vehicles. So I personally believe it should be a 24/7 का availability. पिंक बस जो है उसे महिला चला रही है और कंडक्टर भी उसकी महिला है। तो इससे सोसाइटी में सेफ्टी कितनी होगी ये जानते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सेफ्टी तो बहुत होगी, क्योंकि अगर मेल कंडक्टर्स होते हैं या मेल बसेस में मेल्स घुस के दे टच हरास सब होते हैं, वेदर इट बी मेल और फीमेल, मोस्टली फीमेल्स के साथ हर रोज़ होते हैं ये सब चीज़ें, इवन ऑटो में आने जाने में। तो पिंक बस से सेफ्टी तो बहुत होगी, फीमेल ड्राइवर, फीमेल कंडक्टर, एवरीवन विल बी देयर। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। देखिए, पिंक बस का जो फेयर है वो 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक है। तो आपको क्या लगता है, इसे बढ़ा देना चाहिए या फिर ये सही प्राइस है एक महिला के लिए? नहीं, ये महिलाओं के लिए है तो इतना दाम
सही है, और अगर मेंटेनेंस में थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो फिर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मतलब क्योंकि इतना हम लोग अमाउंट पे कर सकते हैं। और इस पिंक बस का ये भी है कि मतलब अभी बस मेन स्ट्रीम रीजन में ही ये अभी है, अवेलेबल है, तो इसको सब जगह बढ़ाना चाहिए कि लाइक साइड एरियाज भी जो है, क्योंकि पटना में भी बहुत सारा पिछड़ा एरिया है अभी, तो उस सब जगह पर भी इस पिंक बस सेवा को अवेलेबल कराना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के सेफ्टी के लिए है। तो इसका समय जो है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक है, तो इस पे आपको क्या लगता है, सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो ठीक है, क्योंकि उस टाइम चहल पहल रहता है, तो अच्छी बात है ये, लेकिन थोड़ा और टाइम को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि 11 बजे तक भी अभी महिलाएं बाहर रहती हैं, तो उनके सेफ्टी के लिए अगर ये है तो थोड़ा सा टाइम और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऑफिस में लेट हो जाता है, या फिर कहीं पार्टी में ही अगर हम लोग गए हैं तो वहाँ से आने में लेट हो जा रहा है, तो अगर ये फीमेल सेफ्टी के लिए तो थोड़ा टाइम और एक्सटेंड करना चाहिए। 10 बजे तक, अगर 10 या 11 बजे तक भी अगर किया जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा सही होगा, तो मेरा यही राय है। आपने देखा कि पिंक बस सेवा शुरू होने से महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी, और इसकी जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, महिलाओं का कहना है कि इसे रात के 11 बजे तक करना चाहिए, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो लोग रात में भी ट्रैवल करते हैं, तो वो चाहते हैं कि इसकी टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे स्टार टीवी बिहार के साथ। मैं श्रुति, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।